जय भीम, जय भारत। मैं अशोक गौतम, और आपसे जो वादा करा है उसे ज़रूर पूरा करेंगे। अम्बेडकर भवन के ताले बहुत जल्द तोड़वा देंगे। मेरी ABCD अशोक गौतम शिक्षा फ्री अभियान से जुड़ते रहिए बस। और शेयर भी कर दिया करो यार, तुम भाई शेयर नहीं करते। एक कमेंट था, उस कमेंट का जवाब मैं बाबा साहब की चौपाई से देना चाहता हूँ। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को भी छाया न दे सके, फल लगे अति दूर। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। जय भीम, जय भारत। दोस्तों, मैंने ये आज बता देता हूँ। जब एक वृंदावन का 13 साल का बच्चा दिन और रात हमें कृष्ण भगवान के बारे में ये बता सकता है कि हमारे कृष्ण जी का जन्म तब हुआ, कृष्ण जी से हर जुड़ी हुई बातें करता है, लेकिन हमारी समाज के लोग बाबा साहब की 14 अप्रैल की ही बात करते हैं, उससे पहले कोई बात ही नहीं करते। और जो कमेंट किसी ने करा है ना, वो एक ऐसा करा कि हमारे लोगों के पास इतनी ज़मीन जायदाद नहीं है जो डेली अम्बेडकर भवन के अंदर भजन और कीर्तन कर सके। भजन कीर्तन नहीं कर सकते, लेकिन अम्बेडकर भवन के अंदर ताले लगा सकते हो, अम्बेडकर भवन के अंदर शादी ब्याह करवा सकते हो, किसी बच्चे को शिक्षा नहीं दे सकते। ये आपने बहुत अच्छी सोच रख रखी है। आप लोग इस सोच के साथ मत जाइए। आप लोग जैसा मैं चाहता हूँ उस सोच के साथ चलिए। मैं चाहता हूँ अम्बेडकर भवन के अंदर किताबें होनी चाहिए, बाबा साहब के विचार होने चाहिए। जब बाबा साहब को शिक्षा विधि बड़ौदा के महाराज ने दे दी, तो हम क्यों नहीं दे सकते अपने बच्चे को या किसी बच्चे को। आज मान लीजिए, यदि कोई सरकारी स्कूल में 12वीं पास करके आया हो और उसे कॉलेज में दाखिला लेना हो, तो उसके पास तो पैसे ही नहीं है। वो किससे पैसे मांगेगा? पढ़ने में होशियार है, वो किससे पैसे मांगेगा? उसके घर में नहीं हो पैसे, फिर तो उस बात को तो लोग वक्त समझ नहीं रहे, लेकिन पता ना कौन सी बात को समझ के बैठे हैं। इनको समझना होगा। हर वक्त आरक्षण की बात करना अच्छी बात नहीं है कि आरक्षण ही आरक्षण मांगना। आरक्षण हमारे नेता सिर्फ लड़ाई की बात करेंगे, शिक्षा की बात नहीं करते। वो कहते हैं जी दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। अरे दिल्ली चल देंगे, दिल्ली चलने में कुछ नहीं है, लेकिन हमें बताओ तो सही, दिल्ली चलना किस लिए है? हमारे बाबा साहब की मूर्ति किसी ने तोड़ दी तो सेफ्टी क्यों नहीं देते? कोई कहता हमारे बाबा साहब की मूर्ति पर गोबर रख दिया, तो मैं पूछता हूँ सेफ्टी क्यों नहीं करते? सेफ्टी क्यों नहीं देते? जब मंदिर वाले अपने मंदिर को सेफ्टी दे सकते हैं, तो अम्बेडकर भवन वाले अम्बेडकर साहब को सेफ्टी क्यों नहीं दे सकते? दे सकते हैं, लेकिन देना नहीं चाहते। आज हमारे हर दिन कभी हम देखते अम्बेडकर भवन की मूर्ति वहाँ तोड़ी है, अम्बेडकर की मूर्ति वहाँ तोड़ी है। क्यों तोड़ रहे हैं भाई? क्योंकि हम तोड़वा रहे हैं। हम इसलिए तोड़वा रहे हैं क्योंकि हमारे समाज में सेफ्टी दे ही नहीं सकते। सिर्फ लेने की बात करते हैं कि आरक्षण मांगने दिल्ली चलो, बाबा साहब के नाम से जो मिल रहा है उसके लिए चलो। अरे भाई, उन्हें सेफ्टी भी तो दो। क्या 100-100 रुपये हमारी समाज के लोग दे नहीं सकते वहाँ बाउंड्री कराने के लिए? ताले खुलवाइए, उनके अंदर बाबा साहब के विचार रखवाइए, बच्चों के खेलने के लिए सुविधा करवाइए, फिर देखते कैसे कोई तोड़ जाए। ऐसी बात नहीं करते जैसे जवान पर आ गया
मणिपुर मणिपुर मणिपुर, जिसका कोई लेना देना भी नहीं वो भी शेयर कर दे मणिपुर। जिसने कभी किसी को 1 रुपये ना दिया हो वो भी शेयर कर देता है मणिपुर में ये हो रहा है, मणिपुर में वो हो रहा है, सरकार की गलती है। अरे सरकार की गलती है, लेकिन जो अम्बेडकर भवन जो जितनी संस्थाओं को चला रहे उनकी जिम्मेदारी भी तो है कि वो भी तो अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी होंगी। अगर आप लोग अपनी जिम्मेदारी निभाते हो तो मैं अपनी वीडियो बनानी बंद कर सकता हूँ। यदि अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहते तो मैं वीडियो हर दिन बनाऊँगा और ऐसे ही बनाऊँगा, बाबा साहब के विचारों के साथ बनाऊँगा। आज तक हमें किसी को यही नहीं पता कि बाबा साहब के विचार कौन से, सिर्फ ये ज़रूर पता है कि 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्मदिन है, उसे मनाना है। उसी के दिन हमें बाइक का साइलेंसर निकालना है, हूँ करनी है, डीजे करके लाना है और हमें 14 अप्रैल के दिन चलना है झंडा लेके। क्यों जाए भी 14 अप्रैल के दिन? 14 अप्रैल का मतलब बाबा साहब ने यही तो कहा है कि हर बच्चे को शिक्षा दीजिए। बाबा साहब ने ये कब कह दिया कि आप डीजे, मेरा बर्थडे बनाने जाने वाले हो तो आप डीजे बजा के ले जाइए। अरे वहाँ पे किसी गरीब आदमी को कंबल दे दो, किसी गरीब आदमी को शॉल दे दो, किसी गरीब आदमी को रोटी दे दो, कि डीजे ही सब कुछ हो सकता है। सोचने के विचार हैं, उन विचारों की बात करिए, शिक्षा दीजिए, हर बच्चे को, गरीब बच्चे की मदद करिए। किसी गरीब के घर में आटा नहीं है तो आटा दीजिए। संस्था बनाने की बात करिए, ना कि कोई और बात करिए। इसी के साथ मैं अशोक गौतम आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे ऐसे ही चौपाई और विचारों के साथ। जय भीम, जय भारत।